अगर वो बड़ाई करना शुरू करता है, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, ठीक है, तो उससे पता लगता है कि इसको और कॉन्फिडेंस ज़्यादा है। लेकिन अगर आपने अपनी बॉडी को एक्सेप्ट नहीं किया तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन रहेगा। नमस्कार, मेरा नाम है मृत्युंजय और आप देख रहे हैं अमर उजाला। पिछली वीडियो में आपने देखा कि जनरल अवेयरनेस क्यों ज़रूरी है। अब हम बात करेंगे विश्वास और आत्मविश्वास की। जब आप नौकरी तलाशते हैं, कहीं इंटरव्यू के लिए जाते हैं, तो विश्वास और आत्मविश्वास होना कितना ज़रूरी है और विश्वास और आत्मविश्वास में कितना छोटा सा अंतर है और अति आत्मविश्वास में कितना अंतर है, ये भी हम जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे जो गेस्ट हैं, वो रिटायर्ड कर्नल संजीत सिरोही जी हैं। आप पहले भी इनसे मिल चुके हैं हमारे वीडियोस के माध्यम से। आप जो हैं वो इंटरनेशनल इंटरव्यू स्किल्स ट्रेनर हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि विश्वास, आत्मविश्वास और अति आत्मविश्वास तीनों में क्या अंतर है। और जब हम इंटरव्यू देने जाते हैं तो जो सामने बैठ के व्यक्ति हमारा इंटरव्यू ले रहा होता है, वो कैसे समझता है, कैसे परखता है कि व्यक्ति विश्वास में है, आत्मविश्वास में है या इसके अंदर अति आत्मविश्वास है। पहला सवाल यही है सिरोही जी, कैसे समझ में आता है कि विश्वास है, आत्मविश्वास है या अति आत्मविश्वास है? ओके, तो मृत्युंजय जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पहली चीज़ तो हमको ये समझना ज़रूरी है कि कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस है क्या। और फिर मैं बात बताऊंगा कि इंटरव्यू में कैसे पता लगता है कि तीन चीज़ें कैंडिडेट के अंदर हैं या कैसे है। समझ में कैसे आता है तीन में से है कौन सी चीज़? कॉन्फिडेंस जो है एक लैटिन वर्ड है जिसका है फिदरे नाम है, और फिदरे का मतलब है ट्रस्ट, विश्वास। तो जब हम कहते हैं कि मेरे को आपके ऊपर ट्रस्ट है, तो इसका मतलब मेरे को आपके ऊपर कॉन्फिडेंस है। कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज़ है कि जो कि आप उसको जो है सीख नहीं सकते, उसको कल्टीवेट करना पड़ता है। जैसे खेती में कल्टीवेशन होती है, इस तरीके से कल्टीवेट धीरे धीरे करके आप कॉन्फिडेंट बनते हैं। आप ऑल ऑफ ए सडन कॉन्फिडेंट नहीं बनते, बिकॉज इट इज़ ए स्टेट ऑफ माइंड। बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आता है सेल्फ कॉन्फिडेंस। अभी मेरे को आप पे विश्वास है तो इसका मतलब मेरे को आप पे कॉन्फिडेंस है। सेल्फ कॉन्फिडेंस का मतलब है मुझे अपने ऊपर विश्वास है। आई ट्रस्ट माई सेल्फ, आई ट्रस्ट माई एबिलिटीज़, माई क्वालिटीज़। मैं अपने आप पर जब मैं अपना सेल्फ असेसमेंट करता हूँ और उससे मैं अब देखता हूँ कि अप्रिशिएट करता हूँ अपनी क्वालिटीज़ को, तो मेरे को तसल्ली होती है कि मैं जो है अच्छा हूँ, तो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। अब तीसरा आता है ओवर कॉन्फिडेंस। जब ये सेल्फ कॉन्फिडेंस अपनी लेवल से ज़्यादा हो जाता है तो उसको कहते हैं ओवर कॉन्फिडेंस। उस लेवल के पैमाने क्या है, ये कैसे समझ में नहीं, आया? ये मैं आपको बता रहा हूँ, जो लेवल क्रॉस हो रहा है। हाँ, लेवल क्रॉस हो रहा है। जब आदमी सिर्फ इतना बताने के बजाय ज़्यादा अपनी बड़ाई करना शुरू कर देता है, जिसको इंग्लिश में बोस्टिंग कहता है, अगर वो बड़ाई करना शुरू करता है, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, ठीक है, तो उससे पता लगता है कि इसको ओवर कॉन्फिडेंस ज़्यादा है। जहाँ पे अहंकार दिखने लगे, अहंकार, ईगो दिखने लगे, एरोगेंस उसकी दिखने लगे, तो वो आदमी जो है, जब मैं इंटरव्यू लेता तो उसमें मैंने देखा है ऐसे लोग, लेकिन बहुत कम होते हैं। ज़्यादातर जो लोग होते हैं वो लो कॉन्फिडेंस वाले होते हैं। फिर जो है कुछ होते हैं कॉन्फिडेंस वाले, और ओवर कॉन्फिडेंस वाले बहुत कम होते हैं, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस वाले को पता है कि अगर ओवर कॉन्फिडेंस ज़्यादा दिखाएगा तो वो जो है उसको मार खा जाएगा। पर उनकी ओवर कॉन्फिडेंस वाले की जो अच्छी चीज़ ये होती है कि उनकी नॉलेज अच्छी होती है, उनके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होते हैं, इसलिए वो ओवर कॉन्फिडेंस होते हैं। तो ये ज़्यादा शाणे बनते हैं। हाँ, ज़्यादा शाणे बनने की कोशिश करते हैं, ज़्यादा शातिर बनने की, मतलब ये दिखाते हैं कि मैं कितना अच्छा हूँ। तो उस चक्कर में ये प्रूव करने के लिए मैं कितना अच्छा हूँ, वो अपनी हद से ज़्यादा गुजर जाते हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज से, उनके बोलने के तरीके से। तो ये पता लगता है कि ये जो आदमी अपने आप को ज़्यादा बनाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, आत्मविश्वास क्यों ज़रूरी है? देखिए, आत्मविश्वास का सबसे पहले तो चीज़ है कि अगर मैं आपको इक्वेशन दूँ, सक्सेस इज इक्वल टू कॉन्फिडेंस। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है तो ज़िंदगी में कामयाबी होगी। आप कोई भी, मुझे एक भी इंसान ऐसा बता दो जो ज़िंदगी में कामयाब हुआ हो और उसके अंदर कॉन्फिडेंस ना हो, कोई हो ही नहीं सकता। नंबर दूसरी चीज़, ये प्रूव किया गया है कि जो लोग कॉन्फिडेंट होते हैं वो जो है उनको प्रमोशन जल्दी मिलता है, उनको पैसे वो ज़्यादा कमाते हैं और वो ज़िंदगी में खुश रहते हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ कि जो ये एटीट्यूड, जो ये कॉन्फिडेंस है, ये क्यों ज़रूरी है। आप कोई भी कहीं पे जब भी जाओगे आप, तो आप इंटरव्यू देने जाओ या नौकरी करने जाओ, अगर आपका कॉन्फिडेंस है तो कॉन्फिडेंस होगा तो बॉडी लैंग्वेज आपकी बिल्कुल करेक्ट होगी, आपका बोलने का तरीका ठीक होगा। तो हर जगह जहाँ पे भी कामयाबी हासिल करनी है वहाँ पे कॉन्फिडेंस होना ज़रूरी है। ठीक है, आपने जब भी बोला जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो होना बहुत ज़रूरी। लेकिन एक सवाल यहाँ पे ये भी है कि जब हम आत्मविश्वास की बात करते हैं,
आपने तरक्की की बात की, अगर व्यक्ति को अपने ऊपर है, उसे पता है, उससे पहले ओवर कॉन्फिडेंस की हम बात कर रहे थे, बताया कि कहाँ पे पैमाने बढ़ जाते हैं, लेकिन ये जब व्यक्ति खुद से कैसे समझ पाए कि वो सेल्फ कॉन्फिडेंस में है, क्या उसके अंदर ओवर सेल्फ कॉन्फिडेंस हर इंसान को पता होता है कि वो जो है सेल्फ कॉन्फिडेंस, क्योंकि जो ओवर कॉन्फिडेंट होता है तो उसको तो पता है कि वो ओवर कॉन्फिडेंस दिखाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस हमेशा दिखाया जाता है। जानबूझ के कोई नेगेटिव दिखाना क्यों चाहेगा? जानबूझ के नहीं दिखाना चाहता, वो अपने आप को अच्छा प्रूव करना चाहता है। मतलब मैं सर्वश्रेष्ठ, मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, तो वो यहाँ जितने मौजूद हैं उन सब में मैं बेस्ट मैं हूँ। सबसे बेस्ट हूँ, तो इसलिए वहाँ पे ओवर कॉन्फिडेंस होता है। जो कि आपका कॉन्फिडेंस है, ठीक है, वो कई चीज़ों से आता है। आपका कॉन्फिडेंस सबसे आता है फीलिंग ऑफ वेल बीइंग, ठीक है, आप अपने बारे में अच्छा सोचते तो आपका कॉन्फिडेंस अच्छा होगा। नंबर दूसरा, एक्सेप्टेंस ऑफ योर बॉडी एंड माइंड। आपने, मैं कैसा हूँ, मैं हाइट में छोटा हूँ, मैं रंग में काला हूँ, ठीक है, मैं जो है मोटा हूँ, मैं पतला हूँ, अगर आपने अपनी बॉडी को एक्सेप्ट कर लिया तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। लेकिन अगर आपने अपनी बॉडी को एक्सेप्ट नहीं किया तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन रहेगा। तो इस सबसे पहला काम मैंने आपको बताया, कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है, फॉर फीलिंग दैट यू आर गुड। नंबर दूसरा, फॉर एक्सेप्टिंग व्हाट यू आर। और नंबर तीसरा है बिलीफ इन योर एबिलिटीज, टैलेंट एंड कैपेबिलिटीज। मेरे अंदर जो काबिलियत है वो अच्छी है, मेरे अंदर ये बिलीफ होनी चाहिए, ठीक अच्छा, है। हमने इससे पहले वाले वीडियो में जनरल अवेयरनेस पे बात की थी, हाँ जी। पढ़ाई पे बात की थी, वहां से जो विश्वास आता है उस पे क्या कुछ कहना है आपको? हाँ, तो उसका मैं बताया ना, जिसकी मैं हमेशा बताता हूँ बच्चों को कि दो चीज़ों पे मेन निर्भर करता है इंटरव्यू के दौरान। आपका कम्युनिकेशन स्किल्स, अगर आप बोलने में अच्छे हैं, बोलने का अच्छा मतलब ये नहीं कि आपको इंग्लिश ही बोलनी है, बोलने का मतलब है कि आप किसी भी लैंग्वेज में बोल रहे हो, उसमें आपकी लैंग्वेज पे आपका कंट्रोल है, ठीक है, आप लैंग्वेज को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, आपकी फ्लुएंसी है, आपकी वोकेबलरी अच्छी है, और दूसरा चीज़ है आपकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी है। तो आप जो कहना चाहते हैं वो आप सामने वालों को समझा सकें। बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नॉलेज है, अगर आपकी नॉलेज अच्छी है तो कॉन्फिडेंस अच्छा होगा। तो अच्छा, फिर उसके बाद है कि आपकी जो परवरिश कैसे की गई है, किस एटमॉस्फेयर में आप रहे किस हैं? एटमॉस्फेयर में पढ़ा, क्या बचपन से ही आपको लोगों ने ये अप्रिशिएट किया कि आप अच्छे हो, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल। अगर बचपन से ही आपको क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि तुम इसमें अच्छे नहीं, तुम रहने दो, मत बोलो, तुम तो रहने दो, है हाँ, इस टाइप का। तो इसका तुम्हें तो पता ही नहीं है कुछ, तुम रहने दो, तुम ये नहीं कर सकते, हाँ, तो उस तुम्हारे बस आदमी की नहीं का है। वो कॉन्फिडेंस उसका डाउन हो जाएगा। और लास्ट है एक्सपीरियंसेस, आपके कैसे एक्सपीरियंस रहे, आपका उन लोगों से पाला पड़ा है जो कि जिन लोगों ने आपको सराहा है, या उन लोगों से पाला पड़ा है जिन्होंने आपको क्रिटिसाइज किया है। तो ये सारी चीज़ें मिलके आपका कॉन्फिडेंस को डिसाइड कर पाती हैं। जैसा आपने बोला भी था कि अभी थोड़ी देर पहले ही कि 10 साल बाद हम कहाँ पहुँचते हैं ये हमारे दोस्त हाँ, और किताबें तय करती हैं। बिल्कुल। ठीक है, अब बात करते हैं लो कॉन्फिडेंस पे। जो लो कॉन्फिडेंस है वो उसका कारण क्या है? क्यों व्यक्ति के अंदर जो है वो विश्वास कम हो जाता है, अपने आप को एक कम आंकने लगता है बाकी लोगों से? अगर हम कॉन्फिडेंस का उल्टा कर देंगे, कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है, फिर लो कॉन्फिडेंस को पूछे लो कॉन्फिडेंस कहाँ आता है, सबसे आता है फियर ऑफ अननोन। हमको आगे का नहीं पता क्या होना है, तो हमको जो है डर रहता है, वो जो डर है वो हमारे कॉन्फिडेंस को डाउन करता है। नंबर दूसरा, ऐसा हो गया तो ऐसा होगा, नहीं ऐसा, आगे क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, आगे क्या होगा, तो आदमी का कॉन्फिडेंस डाउन तो वहां से ओवर थिंकिंग शुरू हो जाती है। और थिंकिंग होती है। जब आदमी जो है प्रेजेंट में नहीं रहता, सोचता रहता है, तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। अच्छा, ओवर थिंकिंग आपके हिसाब से पॉजिटिव है या नेगेटिव? मेरे हिसाब से थिंकिंग ही नेगेटिव है, ठीक है, ये अलग सब्जेक्ट है, ठीक है। नहीं, ये इस पे कॉन्फिडेंस पे हम इसको कॉन्फिडेंस से जोड़ के जब बात करते आप हैं। थिंकिंग करते हो तो आप जो है किसी चीज़ को ज़्यादा सोचते हो, उस चक्कर में आप जो है वो एक्शन नहीं ले पाते, आप सिर्फ थिंकिंग ही करते रहते हो। आपके दिमाग में थॉट आई कि मेरे को सुबह दौड़ने जाना है, यहाँ तक तो थॉट है, आप दौड़ने चले गए, बड़ी अच्छी बात। लेकिन अगर आपने सोचना शुरू किया दौड़ने जाऊँगा, अच्छा मेरे पास तो जूते नहीं है, मैं तो ट्रैक सूट नहीं है मेरे पास, सड़क पे दौड़ूंगा वहाँ तो ट्रैफिक होता है, तो फिर आप नहीं कर पाएंगे। तो मेरा ये मानना है, थिंकिंग या ओवर थिंकिंग से आप एक्शन नहीं ले पाते, एक्शन लेते हो सिर्फ थॉट से। डायरेक्ट एक्शन लीजिए। जो दिमाग में एक बारी आया उस पर एक्शन आपने ले लिया तो आपका बेड़ा पार है। अच्छा, उसके बाद आता है क्रिटिसिज्म। जी, जैसे हमने डिस्कस किया, अगर आपको क्रिटिसाइज ही करते जाएंगे, आप यहाँ पे जॉब कर रहे हैं, ठीक है, अमर उजाला में, और आपको जो आपका सुपीरियर जो है वो आपको क्रिटिसाइज करता है, तो ऑटोमेटिकली आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा।
उसके बाद जैसे मैंने बताया, बीइंग अनहैप्पी विद माई पर्सनल अपीयरेंस। मैं हाइट में छोटा हूँ तो मेरे को कॉम्प्लेक्स है कि यार बाकी तो लंबे हैं, मैं छोटा हूँ। हाँ, ये जो इन्फीरिटी और सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स वाला पॉइंट है, यहाँ पे भी हम आएंगे, आप ये पॉइंट्स पूरे कीजिए। हाँ, यहाँ पे आएंगे। उसके बाद जो है फिर आता है आप किसी भी चीज़ के लिए, अब मैं यहाँ पे आया हूँ, अगर मैं प्रिपेयर्ड नहीं हूँ कि मेरे से मृत्युंजय जी क्या क्वेश्चन पूछेंगे, तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल डाउन है। क्योंकि कॉन्फिडेंस ऐसी चीज़ है, कभी एक स्तर पे नहीं रहता है। किसी दिन आप देखोगे कि जब आप एंकर करके बैठे हो तो आपका कॉन्फिडेंस टॉप लेवल पे है, किसी दिन आप डाउन लेवल पे होते हैं। तो ये बदलता रहता है, और वो बदलता ये जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ उसके ऊपर। फिर पुअर टाइम मैनेजमेंट, आपको घर से चलना है, समझ लो आपको ऑफिस पहुंचना है 12 बजे, आप लेट हो गए, आते आते जो है ट्रैफिक जाम में फंस गए, तो यहाँ पहुंचोगे तो अगर बॉस ने बुला लिया होगा तो आप जो है डरते डरते अंदर जाएंगे, तो आपका कॉन्फिडेंस, हम तो पहले से ही लेट है, पहले से लेट है, तो आपके दिमाग में होगा मैं तो लेट हूँ, तो आप जो है धीरे धीरे चुपके से जाएंगे कि बॉस को पता न चल जाए कि मैं आ गया। अच्छा, और ये वाला जो लेट होने वाला पॉइंट होता है, ये तो एक है जो हमारे हाथ में है कि तो हम समय पे पहुंच इसमें से सारे के सारे पॉइंट हमारे हाथ में, जब हम डिस्कस करेंगे कि कॉन्फिडेंस को कैसे बढ़ाया जाए, तब ये सारे पॉइंट है। उसके बाद है लैक ऑफ नॉलेज, जैसे मैंने बताया, आपकी अगर नॉलेज ही नहीं है तो आपका कॉन्फिडेंस कम होगा। उसके बाद है पुअर कम्युनिकेशन स्किल्स, आप ठीक तरह बोल नहीं सकते, जो आपको आता है उसको आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो जाएगा। पहले ज़िंदगी में अगर आपको फेलियर मिले हैं, आप इंटरव्यू में जा रहे हैं, आप 4 इंटरव्यू दे चुके हैं और चारों इंटरव्यू में आप फेल हो गए, अब 5वें में जा रहे हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली आपका डाउन होगा, आपका हाई तो हो नहीं सकता, क्योंकि आपको हर टाइम दिमाग में ही रहेगा यार पहले में भी नहीं हुआ था, इस बार पता नहीं होगा कि नहीं होगा, 4 बार ऐसा हो चुका ठीक है। हाँ। और उसके बाद फिर हम जो सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम ये सोचते रहते कि दुनिया हमारे बारे में क्या कहेगी। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम, झमेला यहीं पे है। हाँ, सबसे लोग बड़ी क्या कहेंगे, लोग ये क्या कहेंगे। लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊं, एक प्रिंसिपल है, उसके मुताबिक जब आदमी 18-20 साल का होता है ना, तो उसको लगता है कि यार दुनिया क्या कहेगी। जिस उम्र में बच्चा इंटरव्यू देने जाता है तो उसको ज़्यादा फिक्र होता है जो पैनलिस्ट बैठे मेरे बारे में क्या सोचेंगे। जब वो 40-45 साल का होता है तो वो कहता है भाड़ में जाओ, जो कुछ सोचना मेरे बारे में सोचो, मेरे को जो करना है मैं करूँगा, ठीक है। उसके बाद जब वो मेरी उम्र में कोई आ जाता है ना, उस टाइम वो रियलाइज़ करता है कि यार कोई किसी के बारे में नहीं सोचता। किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि दूसरे बारे में, हम सारी जिंदगी ये सोचते रहे कि हमारे बारे में क्या कोई नहीं सोचता, सब अपने बारे में सोचते हैं। तो ये कुछ कारण है जिनकी वजह से आदमी लो कॉन्फिडेंस में रहता है। ये आपने एकदम यथार्थ सत्य बोल दिया है अभी। जो जिस तरह से पीढ़ियां शुरू की है ना, कि हमारी उम्र से पहुंच के अपनी उम्र तक आप जो पहुंचे हैं, हाँ। ये बहुत कमाल का था। हाँ। कि बाद में पता चलता है कि अरे हम तो पूरी जिंदगी इसी में बर्बाद कर दी, ये फिक्र करते रहे कि यार दुनिया क्या कहेगी, कोई नहीं कहता, इसी में हम लो कॉन्फिडेंस में आ गए, ना नौकरी मिली ना कुछ ना सुकून, यही सोचते रहे कि क्या होगा। चलिए, अगला सवाल ये है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस को किस तरह से इम्प्रूव किया जाए। अगर हम किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, कहीं बैठे हुए हैं, मैं आपको वो बताऊंगा कि इंटरव्यू के लिए आप जा रहे कि नहीं जा रहे, कॉन्फिडेंस को कैसे बढ़ाए। इंटरव्यू के लिए तो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। हाँ। सबसे पहले है, कहीं भी कोई चीज़ करो तो आपकी प्लानिंग और प्रिपरेशन होनी चाहिए कि भाई मेरा ये प्लान है और उस प्लान को लागू करने के लिए मुझे ये तैयारी करनी है, नंबर 1। नंबर 2, किसी भी चीज़ में, एग्जाम में जा रहे हो, इंटरव्यू में जा रहे हो, कहीं और भी जा रहे हो, ठीक है, आप या एंकर बन के आप जो है न्यूज़ कवर करने, तो आपका जो है नॉलेज और आपकी ट्रेनिंग पूरी होनी चाहिए। नंबर 3, आपके बेसिक टूल्स हैं उन पे आपको काम करना चाहिए। तीसरा होता है सोच, आपको अपनी सोच को रिकंडीशन करना है। रिकंडीशन कैसे करेंगे आप? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मेरे अंदर स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है। जैसे हमने बात कर चुके हैं पहले या दूसरे एपिसोड में हमने पर्सनैलिटी मैपिंग की थी। हाँ। तो उस समय हमने कहा था कि स्ट्रेंथ और वीकनेस पता करनी है। स्वॉट एनालिसिस, जिसमें हमने खरगोश की और कछुए की कहानी सुनाई थी, ठीक है। उसके बाद आता है कि हमको जो है, कोई हमको कॉम्प्लीमेंट देता है तो हमको एक्सेप्ट करना आना चाहिए। ज़्यादातर क्या होता है, कोई मैं कहूँगा जी मृत्युंजय जी आप बड़े अच्छे, अरे कहाँ अच्छा लग रहा हूँ सर, मैं तो ऐसे ही हूँ, ठीक है। तो ये कॉम्प्लीमेंट लेना और कॉम्प्लीमेंट देना आना चाहिए जी, ठीक है। तीसरा ये, यू शुड ऑलवेज बी चेयरफुल, हमेशा मुस्कुराते रहो और ज़िंदगी को पॉजिटिव तरीके से देखने की कोशिश करो। तो जब आप ये कार्रवाई, अच्छा, उसके बाद आता है फिर सेट दी कॉन्फिडेंस टारगेट। कॉन्फिडेंस टारगेट क्या होते हैं? जो कई दिनों से या 6 महीने से, साल से आप ये सोच रहे मैं ये काम करूंगा, लेकिन आप उसको टालते रहे, उस काम को शुरू कर दो करना। नंबर 2, कहीं भी आप जाते हो, रेस्टोरेंट में जाते हो, ट्रेन में जाते हो, बस में जाते हो, कोई चीज़ गलत दिखती है, आपको पता है ये गलत है, 99% लोग कंप्लेंट ही नहीं करते। आप कंप्लेंट, मुझे क्या पड़ी है, मुझे कहते हैं यार कोई सुनता तो है नहीं, तो कंप्लेंट करने का फायदा क्या है? कंप्लेंट करो। जब मौका मिले क्वेश्चन पूछने का, किसी से क्वेश्चन पूछो।
जब मौका मिले बोलने का बोलो। अब आप जो है यहाँ पे अब एंकर हो तो आपको जो है कॉन्फिडेंस है तभी तो आप एंकर हो जी। ठीक है, तो अदरवाइज कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो आप एंकर कैसे होते। तो इस तरीके, उसके बाद सेल्फ डाउट हमको अपने आप ही जो है हमारा दिमाग चलता रहता है कि तू अच्छा नहीं है, तू अच्छा नहीं है, उसको डिस्ट्रॉय करो। उसको जो उसकी बातें मत सुनो, गोल सेट करो। जब गोल सेट कर दिया तो उसका एक्शन लो, ठीक है। अपनी नॉलेज बढ़ाओ, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ाओ। तो ये जब ये दूसरे की इज्जत करो और अब कोशिश करो कि लोग आपकी इज्जत करें। तो इस तरीके से जब ये सारी चीज़ें आप करोगे, अब लास्ट में मैं आता हूँ इसका सारांश। बिल्कुल। इंटरव्यू में जा रहे हो आप, इंटरव्यू में जाने के लिए दो चीज़ें जरूरी हैं। एक तो आप अपनी प्रिपरेशन करो। प्रिपरेशन में क्या है, जैसे अब तक हमने कवर किया है, आपकी डोमेन नॉलेज, आपके अपने सब्जेक्ट के बारे में पता होना चाहिए, आपकी जनरल अवेयरनेस आपकी पूरी होनी चाहिए, आपकी पर्सनैलिटी मैपिंग आपने करी होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है, और आपको जो है अपने बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता होना चाहिए। तो अगर आपने ये चीज़ें कर ली और आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, अगर आपका इंटरव्यू इंग्लिश में है तो आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। अगर आप इंटरव्यू को हिंदी में देना चाहिए तो हिंदी में एक्सप्रेस करो, कोई इसमें वो नहीं है, या कोई रीजनल लैंग्वेज में करना है तो उसमें रीजनल। तो ये चीज़ें जब आप करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस लॉन्ग रन में और शॉर्ट टर्म में बढ़ जाएगा। एक आखिरी सवाल हाँ जी। इस पूरे विश्वास, आत्मविश्वास, अति आत्मविश्वास पे, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट यहाँ पे किस तरह से ये काम करता है? जैसे आपने बोला कि अगर हम सवाल पूछते हैं, बहुत सारे लोग ये होते हैं कि जिनके दिमाग में चल रहा होता है, जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, हो सकता है उनमें से कुछ लोग हों इंट्रोवर्ट, उनके साथ ये होता है कि उनके दिमाग में उन्हें पता है कि इसका जवाब क्या है और हम यहाँ पे सवाल काउंटर क्या कर सकते हैं, लेकिन वो बोल नहीं पाते हैं। उसको कैसे इंप्रूव किया जाए? पहले तो मैं बताऊंगा कि इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट में कॉन्फिडेंस का कोई लेना देना नहीं है। अच्छा। इंट्रोवर्ट वो आदमी होता है जो कि ज़्यादा किसी से बोलता नहीं, अपना काम करता रहता, पर उसका ये मतलब नहीं कि उसका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन है। और जो एक्सट्रोवर्ट है, सबसे मिल रहा है, हंस रहा है, बोल रहा है, कर रहा है, उसका मतलब ये नहीं कि वो कोई ज़्यादा फन्ने का है। और ज़्यादातर जो फिलोसफर होते हैं, जो हाई थिंकर होते हैं, वो सारे इंट्रोवर्ट होते हैं, ठीक है। आत्मचिंतन, उनमें आत्मविश्वास पूरा होता है, ठीक है। तो इसलिए क्योंकि ज्ञान होता है। जो क्वेश्चन नहीं पूछते हैं क्लास में, अब मैं आपको अपना बताऊं, आज मैं जो है टीवी पे आता हूं, सब जगह आता हूं, जब मैं स्कूल में था, अगर मुझे कोई चीज़ नहीं आती तो मैं क्वेश्चन नहीं पूछता था, और अगर टीचर कोई क्वेश्चन पूछती थी, मुझे आंसर आता था तो मैं जवाब नहीं देता, तो क्योंकि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस बहुत कम था। इसका मतलब ये नहीं था कि मैं इंट्रोवर्ट था या एक्सट्रोवर्ट था, इसका मतलब ये था कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस, अपने ऊपर विश्वास नहीं था, अपने ऊपर जो है कि मैं कैसे 100 लोगों के बीच खड़ा होकर बोलूं। और मेरी बात नहीं है, कई लोग हैं, 99% जो है, 95% आप किसी भी क्लास में चले जाओ, उसमें सिर्फ 2-4 बच्चे मिलेंगे जो हाथ ऊपर करते हैं, बाकी जो नीचे देखना शुरू कर देते हैं कि मेरे को ना खड़ा कर दे। हाँ। ठीक है, तो वो जो है, अगर आपको अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना है तो अगर आपको जवाब आता है तो आप खड़े होकर जवाब दो, और जहां मौका मिले बोलने का, डिबेट है, कोई आपको स्पीच देनी है, कुछ देनी है, जरूर दो। और मैं तो इंटरव्यू वालों को ये कहना चाहता हूं कि हर शहर में जो है टोस्ट मास्टर क्लब होता है, उसको ज्वाइन करो, वहाँ आपको बोलने की पूरी जो है मौका मिलेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हम तक ये सारी जानकारी पहुंचाने के लिए, विश्वास, आत्मविश्वास, अति आत्मविश्वास के बारे में बताने के लिए। तो आप लोगों को क्या लगता है, आपको अपने ऊपर कितना विश्वास है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और देखते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।